हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सलाम, आदाब। आज हम फिर से एक और नई वीडियो लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज चुनाव में बीजेपी फिर से हरियाणा में अपना परचम लहराने जा रही है और जम्मू कश्मीर से बीजेपी का सफाया। फ्रेंड, भले ही हरियाणा में बीजेपी जीत रही है, लेकिन बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो धर्म के चारों तरफ घूमती है। बस वो जनता के आम जो प्रॉब्लम जनता को आ रही है उनको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहती है, उनका सोल्यूशन नहीं करना चाहती है, महंगाई को कम नहीं करना चाहती है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती है। बस खुद जनता को धर्म के नाम पर लड़ाना चाहती है, बेवकूफ बनाना चाहती है और खुद मलाई चाटती है और सोचती है कि सालों साल मेरा ही राज इस देश पर रहे। फ्रेंड्स, बीजेपी की इसी चाल की वजह से बीजेपी लगातार अब माइनस में जा रही है। भले ही एक राज्य हरियाणा में वो सरकार बनाने की स्थिति में आ गई हो, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी का सफाया तय है। बीजेपी का कोई भी छोटा मोटा आदमी खड़ा होता है और कुछ भी बक देता है। संविधान की बिल्कुल बीजेपी को परवाह नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। इसका एक प्रमाण हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को संत भी कहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं आप खुद सुन लीजिए। वो एक संत हो सकते हैं, गलत आदमियों को लेकर तो बोलना ठीक है, लेकिन एक सीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कहां तक सही है, आप खुद तय कर सकते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स कम एंड वॉच। दाविड, मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। जो सच है मैं वो बोलता हूं। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को अपने अस्तित्व के लिए अपने सच स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूंगा। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं। आपका ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है, 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रहे हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी, पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा, कंडीशनल, लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना, एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र की का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके। बार बार योगी जी कह रहे हैं कि मैं एक सन्यासी हूं,
तो सन्यासी जैसा जीवन गुजारिए, सीएम बने क्यों बैठे हैं? सीएम बनकर आप घर बार वाले लोगों की जिंदगी में आग लगा रहे हैं। किसी एक विशेष धर्म को आप टारगेट क्यों करते हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि हम एफआईआर नहीं कराएंगे और दूसरे समुदाय के 10 लोगों को उठवा लेंगे? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप एक गुनाह के बदले 10 हिंदू लड़कों को गुंडागर्दी का प्रशिक्षण देंगे? साफ साफ बोलिए ना, सीधे बोलिए ना। ये आरएसएस से निकले हुए गुंडे हैं सारे। भगवा वस्त्र पहनकर इस तरह की भाषा शोभा देती है क्या? मैं तो कहता हूं कि ये बीजेपी समर्थित गुंडे हैं। ये वही योगी जी हैं जिस पर 24 मुकदमे हैं, हत्या से बलात्कार तक। एक मुकदमा, 2 मुकदमा झूठा हो सकता है, दुश्मन फंसाने के लिए करवा सकता है, कहीं कंडीशनल आप फंस सकते हैं, लेकिन 24 मुकदमे, वो भी हत्या से बलात्कार तक, और ऊपर से ये ब्रह्मचारी। बस यही हिंदू मुस्लिम की बात करके लोगों को बहकाते हैं। सही काम तो करना नहीं, जगहों के नाम बदलते हैं। इससे क्या देश का विकास होता है? देश के विकास को इन्होंने जगह के नाम बदलने से जोड़ दिया है। जगह का नाम बदलने से क्या हो जाएगा? क्या वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधर जाएगा? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? ये पत्रकार भी बिकाऊ हैं, ज्यादातर मीडिया बिकाऊ है, और ये इसके लिए तो शोर है कि ये बिकाऊ पत्रकार है। इस तरह के सीधे सवाल क्यों नहीं किए जाते पावर से, सत्ता से, गवर्नमेंट से? बस मुस्कुरा कर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं और फिर वो कह देते हैं कि ये कंडीशनल था। उसके ऊपर कोई दूसरा सवाल नहीं दागते, बस चुप हो जाते हैं और दूसरा एक आसान सा प्रश्न पहले से ही बना के रखते हैं। यही हो रहा है आज की मीडिया में। सब जानते हैं कि बीजेपी की नीतियों से सब लोग त्रस्त हैं, हर धर्म के लोग त्रस्त हैं, लेकिन रात दिन मीडिया जो बिकी हुई है इसकी तारीफ करती रहती है, इनकी तारीफ करती रहती है। जब लगातार आपको कोई एक बात समझाता ही रहेगा, समझाता ही रहेगा, भले ही वो कितना भी बड़ा बेकार आदमी हो, आखिर किसी ना किसी दिन आप भी कह देंगे यार शायद यही सच है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ऐसा मानना भी नहीं है। लेकिन हाँ, गोदी मीडिया के पत्रकार ने फिर भी बहुत सारे वाजिब सवाल उठाए हैं, लेकिन इन पर भी योगी आदित्यनाथ की भाषा देखिए और परखिए, क्या ये सीएम बनने के लायक है? या फिर 24 मुकदमों में 24 मुकदमे पर वापस लग जाने चाहिए, या फिर हवालात में इन्हें चला जाना चाहिए? चलिए आगे देखते हैं। दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके, एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है, तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके, चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना, मुझे लगता है अगर सीएम बनने के बाद भी आपकी पुलिस इतनी कमजोर है, आप इतना कमजोर हैं कि आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आपको इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ना कि ये बेवजह की बकवास करनी चाहिए।
जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जंगल राज जब से बीजेपी आई है तभी से जंगल राज है। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोग के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित तो उसके लिए कानून है ना। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय, मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। अन्याय कोई भी सहना पसंद नहीं करता। ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को फिर भड़काना, ये सिस्टम सारा खत्म करके भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रति करिए। दूसरे शब्दों में योगी जी कह रहे हैं कि वो कानून को भी नहीं मानते। पत्रकार ने बताया कानूनी जुर्म है, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि हिंदू बालिका, उस बालिका को ले जाना उस लव जिहाद का एक हिस्सा जो देश के खिलाफ एक साजिश है। और आज जो मैं कह रहा हूं, हिंदू शब्द को आखिर आप लोग सांप्रदायिकता के उसमें क्यों रखना चाहते हैं? वो कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, वो तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? अच्छी बात है, सबको जोड़ा जाना चाहिए। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। कन्वर्जन वह है, एक हिंदू का इस्लाम या ईसाईयत में जाना कन्वर्जन है, लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रावर्तन है, घर वापसी है। मुझे लगता है यह उसकी घर वापसी का हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उसको उसकी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है, लेकिन धर्मांतरण को नहीं। यह धर्मांतरण हिंदू में वापस आना, अपनी राष्ट्रीय पहचान में पुनः वापस आना। इस देश में आज तो अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और मुझे लगता है कि आपके पास व्यापक अध्ययन, व्यापक अनुभव भी है। देश के अंदर जो डीएनए थ्योरी आई है, उसने इस बात को साबित किया है कि सब एक ही उससे मूल से हैं। और डीएनए थ्योरी इस बात को जब प्रमाणित करती है, तो मैं अगर उसी डीएनए थ्योरी के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो भारत की राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने की आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आप सवाल करिए। और मेरा सवाल आपके उस बयान को लेकर है। आप चूंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। एक और वीडियो हमारे पास में है, और सुनिए आपने क्या कहा। करता है या तो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। ये है सीएम की भाषा। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। बालिका तो बालिका होती है। आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, पब्लिक कह रही है। इस बयान में आपने ये भी कहा कि गोरखपुर में हिंदू लड़के मुस्लिम बालिकाओं से शादी करते हैं, ये परंपरा है। हिंदू मुसलमान नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहां मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं, तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। देश के दंगों के इतिहास को आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, पूरे देश के अंदर
दंगे कहां होते हैं? 3 श्रेणियां उसकी हैं। 10 से 20% की आबादी, एक तरफ तो 370 हटाकर और मोदी जी मुस्लिम महिलाओं से भाईजान भाईजान कहलवाते हैं, और दूसरी तरफ योगी जी मुसलमानों को सीधा टारगेट करते हैं। दंगे, धारा 370 जम्मू कश्मीर में मिलिट्री के अलावा दूसरे लोग किसके थे? क्या वो आरएसएस के या बीजेपी के नहीं थे? दंगे आप करवाते हैं। आप तो सेना को भी नहीं छोड़ते चुनाव जीतने के लिए। याद कीजिए, सब कुछ आप अपने ही लोगों को मरवा देते हैं। दंगा करने वाले का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अगर कोई एक ऐसा दंगा करता है जिसका नाम मुस्लिम है, तो आप तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। पिछले दिनों आपने वीडियो देखा होगा जब एक लड़की पर कुछ लोग पानी फेंक रहे हैं, उसमें सभी जातियों के लोग हैं, लेकिन विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी किसका नाम लेते हैं? एक मुस्लिम का और एक यादव का, बस सरबाज खान और एक यादव का, कि मेरे पास इनकी सूची आई है, जबकि उसमें बहुत सारे लोग थे। फ्रेंड्स, इनके इस चक्कर में मत फंसिए, इनको फंसाइए सीधे विकास के मुद्दे पर। अगर ये विकास नहीं करते तो उनको हटा दीजिए, नहीं तो अगर विकास करते हैं तो ठीक है। धर्म अपनी जगह, सब धर्म की हम इज्जत करते हैं, सब धर्म को मानते हैं। भारत सभी धर्मों का देश है। अगर कोई महंत सीएम बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बस अब गेरुआ वस्त्र वालों की चलेगी, दूसरे धर्मों का कुछ नहीं रहा। इट इज वेरी रॉन्ग। 30 से 35% की आबादी और 35 से ऊपर की आबादी। 10 से 20 की आबादी जो है, यहां पे छुटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच में है। अब 20 से दंगे मुस्लिम ही करते हैं, टारगेट वही है। और 35 से ऊपर की आबादी जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चाई है। ये आपकी थ्योरी हो सकती है, मेरी थ्योरी नहीं, जो सच्चाई है। दूसरा, ये एक भी दंगे की उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। सिंगल एक भी जो संदीद गवाह है ना, तो करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका न्यायालय में रहते हुए को क्यों गए थे राम जन्मभूमि पर आप लोग? क्यों उसको फिर जाति के बड़ी मस्जिद पर मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का देने के उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? ये चीजें अपने आप समाप्त। दंगाई कितना भी बढ़ाओ, लेकिन मानवता की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है।